भैया जिस क्वाइन के बारे में हम बात कर रहे हैं आपसे, यही क्वाइन है जो आपको करोड़पति बनाएगा। कसम से बता रहे हैं, यही एक क्वाइन है जो इस धरती पर है जो आपको करोड़पति बना के रहेगा। बात मान लीजिए हमारी। बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, ये सब बहुत पुराने हो गए। सोचिए कब शुरू हुए थे सब, और अभी तक क्या कर पाए, क्या उखाड़ लिए हैं। लेकिन हम जिस क्वाइन की बात कर रहे हैं, अब विश्वास आपको करना पड़ेगा। बस जिंदगी बदलेगी नहीं आपकी, कई कई पलटियां खा जाएंगी। इतना ताकतवर क्वाइन है। ये सब जो आप नाम बता रहे हैं, बिटकॉइन, सोलाना, डेकाना, इन सबों का बाप है ये। इन सबों को पहले पैदा कर दिया था, अब अपने आया मार्केट में। इतना तगड़ा पोटेंशियल है इसके अंदर। अगर $1000 भी आप लगा देंगे ना इसमें, मात्र $1000, विश्वास मान लीजिए अगले 1 साल के अंदर आपका जो $1000 है वो $1,00,000 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सोचिए, और कोई है मार्केट में? कोई नहीं है। नंबर 1 प्रोजेक्ट है। मतलब इसका जो इकोसिस्टम है, दुनिया का सबसे टॉप लेवल का इकोसिस्टम है इसका। अभी तक इतना जबरदस्त इकोसिस्टम ना बिटकॉइन के पास है, ना सोलाना के पास है, ना तो और कोई कॉइन है उनके पास है। और आने वाले टाइम में आप देखिएगा, इतिहास बनेगा। इतिहास लिखेंगे लोग, पढ़ेंगे इसके बारे में। इतना जबरदस्त पोटेंशियल है। बस आपको विश्वास करना है। और एक बात और बता दें आपसे, अगर यहां पे आप इस क्वाइन के जरिए, इस क्वाइन में पैसा इन्वेस्ट करके अगर आप करोड़पति नहीं बन पाए तो आप कहीं नहीं बन पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमरजीत है और आप देख रहे हैं अमरजीत नेटवर्क। तो दोस्तों, अभी जो हमने बात किया, जो भी डायलॉग हमने बताया, इस तरीके की डायलॉगबाजी आप भी सुनते होंगे अगर आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर हैं। और आपको पता है कि कुकुरमुत्तों की तरीके से आज के डेट में जो क्वाइन है, क्वाइन से रिलेटेड जो कंपनियां हैं नेटवर्किंग की, वो तेजी से आ रही हैं। और मैक्सिमम जो स्कैम किया जा रहा है इंडिया के अंदर, हॉट टॉपिक बना हुआ है क्रिप्टो स्कैम, क्रिप्टो के नाम पे ठगी। और इस तरीके से झांसा देकर लोगों से पैसा जो है इन्वेस्ट कराया जा रहा है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। क्रिप्टो के नाम पे क्वाइन के अंदर जो भी क्वाइन लॉन्च करके ये कंपनियां काम कर रही हैं। तो ऐसे लोगों से और ऐसे क्वाइन से आपको दूरी बना के रहने की जरूरत है, जहां पे इस तरीके की डायलॉगबाजी की जा रही है। हालांकि हर कंपनी वाले अपने आप को नंबर 1 ही कहते हैं। तो इस डायलॉग को जो भी हमने बताया, इसको बोलने का, बताने का पर्पज बस यही था कि ऐसे डायलॉग मारने वालों से आपको सावधान रहने की जरूरत है और आपको अपना जो फंड है उसको सेफ रख कर चलने की जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सबमिट टोकन का जो भी अपडेट है उसके बारे में। कुछ सवाल लोगों ने किया था कमेंट के माध्यम से, उसके बारे में हम बात करेंगे, जिससे मैक्सिमम जो लोग हैं उनका जो कॉमन एक तरीके से ये सवाल है उनको क्लियरिटी मिलेगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और यहाँ पे डिस्क्लेमर काफी जरूरी है, जो कि आप लोग क्रिप्टो में हैं और हम लोग क्रिप्टो की बात कर रहे हैं। तो किसी भी क्रिप्टो में अगर आप निवेश कर रहे हैं, सोच रहे हैं या करने जा रहे हैं, तो उस क्रिप्टो के बारे में अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें और गहराई तक जाकर करें। तभी अपना जो फंड है उसमें आप इन्वेस्ट करें। और अगर नेटवर्किंग का कोई क्वाइन है तो उसमें कम से कम आपको निवेश करना होता है, क्योंकि रिस्क यहाँ पे काफी ज्यादा होता है। आपका पैसा डूब भी सकता है। तो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं सबमिट टोकन के बारे में। क्या अपडेट है? क्योंकि प्राइस काफी डंप हो चुका है, काफी डाउन हो चुका है, जिसकी वजह से काफी लोग पैनिक हैं, काफी लोग नाराज भी हैं, गुस्से में हैं कि इतना ज्यादा जो प्राइस है वो डाउन हो गया। रीजन ये है कि MMIT के जो भी लोग हैं और जो सबमिट के लोग हैं, हाई प्राइस पे अपना जो स्टेकिंग किए थे उसको रिकवर करने के लिए कंपनी ने ऑफर दिया हुआ था। करीब 15 दिन हो गया, आज लास्ट डेट है, 10 जून है आज, और आज ये लास्ट डेट है, आज खत्म हो जाएगा। और इसमें यह था, कंपनी की तरफ से 100% टोकन दिया जा रहा है कि आप स्टेक करके अपना जो लॉस आपको लग रहा है उसको रिकवर कर सकते हैं, और लोग कर भी रहे होंगे। तो यहां पे उसके बावजूद प्राइस जो है वो डाउन हो रहा है और 7 के आसपास रेट करंट में चल रहा है। तो यहां पे एक लोगों ने कमेंट किया था और उन्होंने लिखा था कि सर प्राइस इतना डाउन हो चुका है, मुझे EMI पे करना है और मैं हर महीने ऐसे ही करता हूं, लेकिन इस महीने तो लग रहा है कि नहीं हो पाएगा और समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, सबमिट को सेल करूं या होल्ड करूं। प्राइस इतना डाउन हो चुका है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, यहां पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, ऐसे बहुत सारे लोगों का सवाल है कि प्राइस डाउन हो जाता है और हम सेल नहीं कर पाते हैं, अच्छे रेट पे हमको मिल नहीं पाता है। बाकी बर्निंग और ग्रोथ चार्ट जो कटता है वो तो कटता ही है प्राइस डाउन होने की वजह से, और जो वैल्यू है टोकन की, जो बचा कुचा है, उसकी भी वैल्यू डाउन हो जाती है, जिससे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहां पे दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको प्रॉफिट निकालना है, सबमिट स्टेकिंग में अगर आप हैं और आपने स्टेक किया हुआ है और आप प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं, प्रॉफिट निकालना चाहते हैं,
जल्द से जल्द अपना जो फंड है, जो आपने इन्वेस्ट किया है, उसको आप निकालना चाहते हैं, तो यहां पे आपको हर एक प्राइस पे अगर आप सेल करते रहेंगे तो आप प्राइस कोई भी हो, अगर आप सेल करेंगे तो आप प्रॉफिट गेन नहीं कर पाएंगे और आपको जो अपनी पूंजी है उसको निकालने में भी काफी टाइम लग जाएगा। तो यहां पे मेरा जो सजेशन है, मैं भी ऐसे ही करता था, मतलब जब मूड में आया प्राइस कहीं पे भी है सेल कर दिया। लेकिन मैंने गेस किया पिछले 1 महीने से और मुझे जो समझ में आया पिछले 1.5 साल की जो हिस्ट्री रही है कंपनी की, उसको देखते हुए कि अब अगर आपको प्रॉफिट गेन करना है तो आपको बार बार सेल नहीं करना है। जो भी आपके पास टोकन आ रहा है डीपीआर के थ्रू कट के आ रहा है, बर्न होके आ रहा है, कैसे भी आ रहा है, जो भी आ रहा है उसको आपको इकट्ठा करना है और जब प्राइस ऊपर जाए यानी ग्रो करे और आपको लगे कि आपके हिसाब से ठीक ठाक प्राइस है ये, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि हर रेट पे स्टेकिंग करने वाले लोग हैं, कोई कम रेट पे किया है, कोई अधिक रेट पे किया है, तो जो भी आपने स्टेकिंग किया है जिस भी प्राइस पे, आपको अगर लगे कि हाँ ये प्राइस ठीक लग रहा है और यहां पे मुझे सेल करना चाहिए, तो आप 2 महीना वेट करना पड़े, 3 महीना वेट करना पड़े, आप अपना जो टोकन है उसको इकट्ठा करिए और जब प्राइस ऊपर जाता है तभी आप सेल करिए, तभी आप प्रॉफिट यहां से निकाल पाएंगे। अदरवाइज आपकी जो पूंजी है उसी को निकालने में आपको काफी टाइम लग जाएगा। अगर आप हर रेट पे, अभी रेट 7 पे चल रहा है, काफी लोग सेल कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। आप ठान लीजिए कि हमको 20 के नीचे सेल नहीं करना, मतलब सोचना ही नहीं है, जब रेट 20 के ऊपर जाएगा तब सेल करना है। लेकिन एक चीज ये भी है कि आपको ज्यादा देर होल्ड भी नहीं रखना है, क्योंकि पिछले साल एमएमआईटी क्रैश होने की वजह से काफी लोग डरे हुए हैं कि कहीं ये भी क्रैश ना हो जाए। तो यहां पे मैं भी कहूंगा कि यहां पे बहुत ज्यादा आपको वो भी नहीं करना है, टाइम का भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट क्या चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए जैसे ही रेट आपको मिले उचित वहां पे आपको सेल करके अपना जो प्रॉफिट है उसको बुक कर लेना है। ऐसा नहीं कि 6 महीना साल भर आप छोड़ दिए कि 2 जीरो जब तक किल नहीं होगा तब तक हम बेचेंगे नहीं। तो यहां पे आप कर सकते हैं, लेकिन रिस्क भी आपका बढ़ जाता है। 6 महीने बाद क्या होगा कोई नहीं देखा है। बाकी दोस्तों दूसरी बात करते हैं, जो भी लोग हाई प्राइस पे स्टेकिंग कर लिए थे और प्राइस डाउन होने की वजह से, एक लोगों ने फोन किया था मेरे पास कि $5000 की स्टेकिंग एक लोग के कहने पे मैंने कर लिया और उसने कहा कि 2 जीरो किल होने वाला है और आपको अभी करंट में $5 डेली मिलेगा और जैसे 2 जीरो किल होगा आपका 5 सोचिए कितने में कन्वर्ट होगा, $500 डेली आपको मिलेगा। और उसकी झांसे में मैं आ गया और करंट में परसेंटेज अगर मैं देखूं तो 1% 1.25% महीने का बन रहा है प्राइस डाउन होने की वजह से। तो यहां पे दोस्तों बस वही है कि प्राइस अगर डाउन होगा तब तो डीपीआर घटेगा ही घटेगा, लेकिन अगर प्राइस बढ़ेगा तो भी आपका बर्निंग और ग्रोथ चार्ज कटेगा, जिससे जितना आप उम्मीद कर रहे हैं कि 2 जीरो 1 जीरो किल होने पे 10 गुना हमारा डीपीआर बढ़ जाएगा, 100 गुना बढ़ जाएगा, तो ये सिर्फ आपका भ्रम है। प्राइस बढ़ेगा टोकन का वो अलग की चीज है, लेकिन जो डीपीआर है प्राइस बढ़ने की वजह से आपका डीपीआर वहां पे जो टोकन है वो कटे 70% कटेगा अगर 500% का भी ग्रोथ होता है तो। क्योंकि प्लान जब आप देखेंगे तो उसमें साफ साफ है कि 50% जो ग्रोथ होता है उस पर 5% बर्निंग, यानी कि 100% अगर ग्रोथ हुआ तो 10% की बर्निंग, 500% का ग्रोथ हुआ तो 50% बर्निंग और 20% ग्रोथ चार्ज मिला के 70% आपका कटेगा। यानी कि करंट में अगर आपने 10 पे स्टेकिंग किया है और प्राइस 50 पे जाता है तो आपका 70% कटना शुरू हो गया। यानी कि अगर आपका $5 बन रहा था तो वो $25 तो हुआ, लेकिन 25 का 70% कट जाएगा तो आप कैलकुलेट करेंगे और प्राइस 50 पे रहेगा नहीं, अगर 50 पे जाएगा तो फिर वो डाउन होगा। यानी कि मोटी मोटा एवरेज आप 2% पकड़ के चल सकते हैं। अगर सही तरीके से अगर आप सेल करें तो महीने का 2% यहां से निकाल सकते हैं। ये मैं अपना जो एक्सपीरियंस है उसको मैंने शेयर किया आपके साथ, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी सबमिट का जो प्राइस है आज लास्ट डेट है और इसके बाद संभवतः हम उम्मीद कर सकते हैं कि कल से प्राइस के अंदर कुछ आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है और धीरे धीरे ये महीना क्लोज होते होते, जून मंथ क्लोज होते होते सबमिट जितना डाउन हुआ है, जो इसकी रिकवरी है वो आपको देखने को मिलेगी संभवतः। और जो प्राइस था इसका 18-20 के आसपास, इस महीना के क्लोज होते होते वहां तक तो उम्मीद कर सकते हैं आप कि पहुंचना चाहिए। बाकी दोस्तों अपडेट और इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर दें। चैनल पर अगर आपने पहली बार विजिट किया है या आप वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।